सरकार एक बहुत बड़ी पहल करने जा रही है, जिससे अब आम जनता सीधे सीएम के पास अपनी शिकायतें पहुंचा सकेगी, वो भी घर बैठे। वहीं गरियाबंद में सामने आए अश्लील डांस मामले में अब प्रशासन और पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ये खबरें तो हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ आपके प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपसे जुड़ी कई बड़ी खबरें होंगी, जिसकी जानकारी आपको खुद आपका रिपोर्टर देगा। छत्तीसगढ़ की आम जनता सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर सरकार जारी करने वाली है। इसको लेकर टेंडर भी जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सुशासन और अभिसरण विभाग के द्वारा सीएम हेल्पलाइन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। शिकायतें और समस्याएं अब ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। उनके निपटारे में पारदर्शिता निश्चित होगी। विभाग ने सीएम हेल्पलाइन नंबर सिस्टम के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस सिस्टम के माध्यम से जनता की शिकायतें सीधे विभाग तक पहुंचेगी और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निपटाया जाएगा। आम जनता इस पहल को लेकर उत्साहित है। अब वे अपने मोबाइल नंबर कंप्यूटर से ही शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सीएम उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सीएम हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत होगी, जिससे कि प्रदेश की जनता घर बैठे अपनी समस्याओं का बेखौफ तरीके से बता सकेगी। सीधे आम जनता के मोबाइल नंबर पर जो है अपडेट दिया जाएगा कि किस तरीके से उनकी शिकायत कहां तक पहुंची, किस तरीके से निराकरण किया जा रहा है। हालांकि सरकार के आने वाले दिनों में इस पहल का कितना लोग स्वागत करते हैं, कितना फायदा आम जनता को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। गरियाबंद में सामने आए अश्लील डांस मामले में पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाया है। आयोजन समिति के 14 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है, जिनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। गरियाबंद में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील डांस के वायरल वीडियो ने पूरे प्रशासन को हिला दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आयोजन समिति के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों को देवभोग एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में लापरवाही सामने आने के बाद अब तक 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, देवभोग एसडीएम तुलसीराम मरकाम के खिलाफ भी आज जांच प्रस्तावित है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इधर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। अश्लील वायरल वीडियो पर पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने सत्ता पक्ष पर बड़ा हमला बोला है। लेकिन सवाल अब भी यही कायम है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई स्थायी होगी या कार्रवाई केवल वायरल वीडियो तक सीमित रहेगी। फिलहाल इस घटना को गंभीर बताकर प्रशासन कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन एसडीएम के जांच और अदालत कार्य पर नजर टिकी रहेगी। ग्राम पंचायत समुंद पानी के आश्रित ग्राम निजामडही में हम हैं और आप चारों तरफ को देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको बिजली का कनेक्शन या खंभे या वायर आपको कहीं नहीं दिखेंगे। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले की, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी आज भी बिजली, सड़क और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ये तस्वीरें किसी आजाद भारत के 21वीं सदी की नहीं लगती, लेकिन ये हकीकत है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले की, जहाँ रात का मतलब अंधेरा और अंधेरे का मतलब जिंदगी की जद्दोजहद। खैरागढ़ जिले के छुई खदान विकासखंड की ग्राम पंचायत समुद पानी के आश्रित गांव निजामडी, जहां आजादी के बाद से पूरी की पूरी पीढ़ियां बिजली का उजाला नहीं देख पाई। समस्या सिर्फ बिजली की नहीं है, राशन के लिए इन बैगा परिवारों को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। पीडीएस दुकान समुद पानी में है, लेकिन बैगा बस्तियों तक सिस्टम की पहुँच नहीं, सिर्फ कागजी आदेश है। जहाँ एक तरफ बिजली के बिना कोई नहीं रह सकता, वहीं ये गांव के लोग 70 साल तक के अधिक हो गया है और ये लोग अपना परिवार इसी तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां राजधानी रायपुर के लाखे नगर के टिल्लू चौक में एक युवती चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। रायपुर के लाखे नगर के टिल्लू चौक इलाके में यह दर्दनाक घटना हुई। 20 वर्षीय नेहा यादव पैदल ही मंदिर जा रही थी, तभी अचानक उड़ते पतंग के मांझे ने उसके गले को छू लिया। गले की सुरक्षा में युवती के होंठ और हाथ की उंगलियां कट गईं। घायल को तुरंत आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करते हुए नेहा को 10 टांके लगाए। स्थानीय लोग यह घटना के बाद काफी चिंतित हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पहले भी रायपुर में बैन किए गए चाइनीज मांझों से कई हादसे हो चुके हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी कि सावधानी बरतें और पतंगबाजी के दौरान सुरक्षा के उपाय अपनाएं। राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं युवती नेहा यादव का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार अभी उसकी हालत स्थिर है। गौरला, पिंडरा, मरवाही जिले में अवैध धान परिवहन रोकने के लिए बनाए गए चेक पोस्ट
अब केवल शोपीस ही नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें किसी सुनसान जगह की नहीं है। ये है वो चेक पोस्ट जो अवैध धान परिवहन रोकने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ न जांच है न अधिकारी, सिर्फ टेंट और बांस लटका कर खड़ा किया गया दिखावटी नाका। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में करीब 2 दर्जन नाके और चेक पोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन ये सभी धान माफियाओं के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से धान दिन रात छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है और प्रशासन मौन है। लोक उड़न दस्ता दल के अधिकारी लगातार जिला प्रशासन को धान तस्करी की सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन इन सूचनाओं पर न कोई सख्त कार्रवाई न कोई ठोस पहल। नतीजा धान माफियाओं के हौसले बुलंद। कई ऐसे बैरियर हैं जहां दिन रात कोई कर्मचारी नजर तक नहीं आता। सवाल गंभीर है। अगर सीमाओं पर निगरानी नहीं तो धान खरीदी में पारदर्शिता कैसे? अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन मामले में क्या कार्रवाई करता है। छत्तीसगढ़ में विकास के लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन गरियाबंद में आज भी लोग बिजली जैसी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। मैनपुर के 8 गांव के ग्रामीण आज सुबह से ही नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। ये तस्वीरें गरियाबंद की हैं, जहां बिजली की मांग अब आक्रोश के रूप में दिखाई दे रही है। भूतबेड़ा, कोचेंगा, कोकड़ी, गरहाडी और गौरगांव समेत 8 गाँव के लोग अब नेशनल हाईवे 130 पर उतर आए हैं। राजा पड़ाव चौक पर सैकड़ों महिला पुरुष घंटों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईवे जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीर परेशान हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब तक बिजली नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि अंडरग्राउंड बिजली लाइन की मंजूरी कई समय पहले मिल चुकी है, लेकिन आज तक न खंभे लगे और न तार बिछे, सिर्फ फाइलें ही दौड़ी हैं। बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना, सड़क पर उतरना सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। 8 गांव के ग्रामीण पिछले 1 साल नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से 4 मरतबे सड़क को जाम कर दिया है। क्या इस बार प्रशासन सुनाई करता है या पहले की तरह फिर से एक बार आश्वासन देकर मामले की तारीख बढ़ा दी जाएगी? छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकारी परिसरों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। गरियाबंद के बाद अब सूरजपुर जिले से अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वन विभाग के रेस्ट हाउस का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें अश्लील गानों पर नृत्य करती महिलाएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुमेली वाटरफॉल स्थित वन विभाग के रेस्ट हाउस का है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन अब इसके वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी रेस्ट हाउस में ऐसी गतिविधियां कैसे और किसकी अनुमति से हुई। गरियाबंद जिले के बाद अब सूरजपुर से इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वन विभाग के रेस्ट हाउस आमतौर पर अधिकारियों और सरकारी कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। वायरल वीडियो के बाद स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग और उस पर चुप्पी दोनों ही गंभीर विषय है। अब निगाहें प्रशासन पर है कि वो इस वायरल वीडियो को कितनी गंभीरता से लेता है। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन को लेकर एक बार फिर बड़ा जनविरोध सामने आया है। धमतरी जिले में ग्रामीणों ने महानदी के बीच उतरकर धरना प्रदर्शन किया और अवैध खनन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें धमतरी की हैं, जहां महानदी आज सिर्फ बह नहीं रही बल्कि गवाह बन रही है ग्रामीणों के आक्रोश की। अवैध रेत खनन के विरोध में ग्रामीण नदी में उतर आए हैं और वहीं धरने पर बैठ गए। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के दोनर गांव का है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीमांकन नहीं होने की वजह से सालों से अवैध रेत खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मौके से 2 चैन माउंटेन मशीन और कई हाईवा वाहनों को पकड़ लिया। गांव वालों का कहना है कि जब तक सीमांकन नहीं होगा तब तक रेत खनन पूरी तरह बंद किया जाए। ग्रामीणों की भारी भीड़ के चलते मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुटी रही। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर समय रहते सीमांकन हो जाता तो आज ये हालत नहीं बनते। अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के दावे बहुत हुए, लेकिन जमीनी तस्वीर अब भी सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। कोरबा चांपा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऐसा खतरा खड़ा है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे में तब्दील हो सकता है। कोरबा में NH 149B के पटाढ़ी के ओवरब्रिज के ऊपर एक गंभीर खतरा बना हुआ है। यहाँ सड़क दुर्घटना में उखड़ा स्ट्रीट लाइट का खंभा पुल की रेलिंग में फंसा हुआ है, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इसे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। अंधेरे में यह खंभा वाहन चालकों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब तक न बिजली विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन ने इसे हटाने की जिम्मेदारी ली। सवाल ये उठता है कि यदि इस लापरवाही के चलते कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ग्रामीणों और राहगीरों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उखड़े हुए स्ट्रीट लाइट खंभे को हटाकर यातायात को सुरक्षित किया जाए। छोटी सी लापरवाही
बड़ी कीमत वसूलती है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक इस ओर ध्यान देते हैं। बलरामपुर में 37वें सड़क सुरक्षा माह के तहत हेलमेट बाइक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बलरामपुर के कलेक्टर बंगला से निकली हेलमेट जागरूकता रैली जिले के प्रमुख चौक चौराहों से होती हुई संयुक्त जिला कार्यालय पहुंची। रैली का नेतृत्व कलेक्टर राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर और वन मंडल अधिकारी आलोक कुमार वाजपेयी ने किया। रैली में अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया कि वे यातायात नियमों का पालन करें और हमेशा हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जिला वासियों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि हेलमेट पहनने से दुर्घटनाओं से बचाव संभव है। रैली ने बच्चों और युवाओं में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण काम किया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। इस जागरूकता रैली का मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि आम जन तक इसके महत्व को भी पहुंचाना है। जिले में चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। ताजा मामला बैकुंठपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर चोरों ने अब किसान को निशाना बनाया है और धान समेत ट्रैक्टर की बैटरी पर हाथ साफ कर दिया है। कोरिया जिले में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बैकुंठपुर के नरसिंहपुर गांव में चोरों ने एक किसान को निशाना बनाया और धान समिति केंद्र में बिक्री के लिए रखे गए ट्रैक्टर से 12 बोरी धान को चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, चोर ने ट्रैक्टर की बैटरी पर भी अपना हाथ साफ कर दिया। किसान को 12 तारीख को धान समिति केंद्र में धान विक्रय के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले ही चोरों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि इससे पहले भी हुई 2 चोरी की घटनाओं में पुलिस द्वारा मौके पर मुआयना तक नहीं किया गया, जिससे चोरों के हौसले अधिक बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद तीसरी घटना नहीं हो पाती। एक तरफ जहां किसान अपनी धान को बचाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर चोरों के हौसले बुलंद हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस पर टिकी हुई है कि क्या समय रहते चोरों पर नकेल कसी जाएगी या फिर घटनाएं ऐसे ही बढ़ती जाएंगी।